हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन सोनी अवतार 111। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप जानते हैं वह अगस्त स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए अगस्त मंथ की रीडिंग की ये मंथ आपके लिए कैसे जाने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 एंड 3। आप इंट्यूटिवली कोई भी पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी पायल से आपको लगता है आंसर्स मिल सकते हैं, बहुत ही आराम से अपनी पायल को चुन सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से, देन 2 एंड 3। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया था, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है उनके लिए मैसेजेस क्या है माता रानी? अगस्त मंथ इन सभी के लिए कैसा रहने वाला है? जय श्री कृष्ण, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर टेंशन ना लें, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, किसी बात की बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो रखा है आपको। तो सबसे पहले तो इस अगस्त मंथ में आप उस स्ट्रेस से निकलने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आप उन सभी चीज़ों से निकलेंगे ज़रूर। आप हर प्रॉब्लम से निकलेंगे अगस्त मंथ में, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और जो कार्ड आया है, अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाएं, बहुत ज़्यादा इमोशंस में ना जाएं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप, यहाँ पर लग रहा है कि जैसे बैठे बैठे अकेले रो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मेंटली इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो ये मंथ आपको बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है। यहाँ डिसीजंस भी ऐसे लग रहा है कुछ ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जो लाइफ चेंजिंग डिसीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का काम भी मुझे बनता हुआ दिख रहा है। अगर वो कुछ अब्रॉड का काम बनाना चाहते थे तो शायद उनको वो अब्रॉड ट्रैवल भी कर सकते हैं, काम भी हो सकता है। कोई ना कोई मेजर चेंज मुझे इन पायल वालों के लिए दिख रहा है जो भी पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप ऐसा लग रहा है कि रिस्क टेकर हैं, आप रिस्क लेकर आगे बढ़ने वालों में से हैं। आप डरते नहीं हैं किसी से, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो है क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी। आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि किस तरह से आप चीज़ों को आगे ले जाएंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। और यहाँ पर आप खुद ही अपनी लाइफ को इतना बोरिंग करके बैठे हुए हैं, लैक ऑफ फन, यानी एक फेथ जैसे भगवान पर से भी उठता जा रहा है आपका, कि भगवान नहीं आपकी कभी मदद करते, आपकी मदद को नहीं आते, हमेशा आपको दुख में डालते हैं। इस तरह की थिंकिंग आपकी लग रही है। और आप इंटरेस्टेड हैं ही नहीं, आप भक्ति में भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, भगवान में भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते। तो कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो जो दिख रहा है कि अगस्त में आपको जो आपके लिए एनर्जी आई है कि आप ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो सोच है, उसको सबसे पहले साइड में करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको डिवाइन से ज़रूर जुड़ने की ज़रूरत है, तभी आप कुछ एक क्लियर दिमाग से सोच पाएंगे। और यहाँ पर एक रिस्क टेकर की तो आ ही रही है एनर्जी, और यहाँ बोल्ड एनर्जी भी आ रही है, यानी कि आप इस तरह के इंसान हैं जो समझदार भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं, और इमोशंस से ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे इंसान का दिल ना टूटे। I'll just change this. I'm so sorry. तो सबसे पहले यहाँ पर एक इमोशंस यहाँ दिख रहे हैं कि आप कोशिश करेंगे कि किसी सामने वाले का मैं दिल ना तोड़ दूँ, कोई ऐसा डिसीजन ना ले लूँ। तो आपको एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं शायद मुझे लग रहा है आप ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ आप कहते हैं ना
मुझे या तो ऐसा लग रहा है आपके आसपास बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने ही हैं, अपनों से ही लड़ाई हो रही है, अपनों से ही आप नहीं लड़ पा रहे हैं, थोड़ी यहाँ पर आकर कमज़ोर पड़ जाते हैं आप। और भी देखते हैं और क्या निकला है आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए इस मंथ सेलिब्रेशंस भी दिख रही है, एक अच्छी एनर्जी भी आपके लिए दिख रही है कि आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। किसी का बर्थडे हो सकता है या पार्टी, कोई भी पार्टी हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो सकता है। कुछ अच्छा टाइम आप स्पेंड ज़रूर करेंगे इस मंथ। कहीं ना कहीं आपकी जो डाउट्स हैं इस मंथ ज़रूर क्लियर होंगे, ये तो दिख रहा है। आप उस एंजाइटी, उस लॉस या जो भी आपके दिमाग में एक डर है, वो फियर है, उससे आप ज़रूर अगस्त मंथ में निकलेंगे। और मेजर चेंजेस तो 102% श्योर है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में मेजर चेंज होगा ज़रूर। ये आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपकी शादी से रिलेटेड हो सकता है, आपका अगर बाहर का कोई काम बन रहा है या किसी को दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ का काम बन सकता है। तो चलिए हम और भी देखते हैं। और यहाँ पर एक ये भी है कि इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, जितना आपने उसे सोच कर बहुत ज़्यादा ही सोचकर बड़ा बना लिया है। उसकी सोल्यूशन है, ऐसी बात नहीं सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है, लेकिन आप उसको सोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मेंटल। देखिए मैंने बिल्कुल मेरे हाथ में कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि जो एक दिमाग में आपके एकदम एक फॉगिनेस आई हुई थी, जैसे धुंधलापन सा, कुछ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, किस तरह से डिसीजन लें, वो फॉगिनेस आपकी दूर हो जाएगी इस मंथ की। अब आप एक स्ट्रेट फोकस ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हो इस मंथ की, मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई भी डिसीजन हो, आप एक क्लैरिटी लेके चलेंगे कि मुझे ये स्टेप लेना है और रिस्क लेकर आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही देखिए, मुझे जो मोस्टली सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है डिसीजन की आ रही है कि आप कोई डिसीजन, फाइनल डिसीजन कोई लेने वाले हैं अगस्त में, जो आपका मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन होने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो यही दिख रही है। और सेलिब्रेशंस भी दिख रही है, गुड एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। जितना हो सके आप भगवान या मेडिटेशन करें, भगवान से कनेक्ट रहें, उतना ही आप पॉजिटिव है और अपने आसपास क्रिएट कर पाएंगे और आपको उतनी ही क्लैरिटी मिल पाएगी। चलिए हम और भी कुछ देखते हैं आपके लिए। काली माता क्या कह रही हैं। जय माता दी। हम काली माता देखते हैं अगस्त मंथ में आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं। जय माता दी। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। और पाइल ए मैसेज आया है। पहला तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा है जो आपको बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग आपके लिए कर सकता है, तो आप शांत रहें। यहाँ मुझे किसी के लिए किसी ऐसे लग रहा है कोई अपने जो काली माता का पहला मैसेज मुझे ऐसा दिखा कि कोई बहुत ही गुस्से में है आपसे, या एक कुछ ऐसे हेल्दी वर्ड्स आपके लिए यूज़ हो सकते हैं। तो जितना हो सके आप शांत रहें क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, आपका बुरा टाइम है, थोड़ा निकल जाएगा, बस शांत रहें, किसी को कोई रिप्लाई ना करें। और यही चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आपको ये आप पर है, काली माता कह रही है ये आप पर है कि आपको इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। दूसरा जो मैसेज आ रहा है कि ये जो हार्ड टाइम आपकी लाइफ में आए हैं, ये आपकी लाइफ में इसलिए आया आपको कद्र हो जो भी, क्योंकि अच्छा टाइम आने वाला है, एक अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये हार्ड टाइम, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है ना लाइफ में, हार्ड तो कहीं ना कहीं हमें भगवान उस किसी न किसी तरह हार्ड टाइम में या बुरी किसी वक्त में डाल देता है ताकि हमें कद्र हो उस अच्छे वक्त की, भगवान की। तो यहाँ पर मुझे ऐसा एक बहुत ही फियरलेस रूप दिख रहा है आपका
कि इस मंथ काफ़ी फियरलेस होने वाले हैं, जिससे डरते नहीं किसी से, जो बोलना है बोलते रहो, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मुझे तो जो करना है मैं करने वाला हूँ। कुछ इस तरह की फियरलेस एनर्जी आ रही है, जैसे अपने अंदर के किसी डीमन को या अपनी ईगो को या अपनी किसी डर को आप मारने वाले हैं इस मंथ। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए और क्या मैसेज है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यहाँ मैंने बोला कि आपको फिल्दी वर्ड्स बोले जा सकते हैं, तो वैसा ही कार्ड आया है कि जितना हो सके शांत रहें। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, बेशक सामने वाला बहुत आपसे बदतमीजी करे, बदतमीज से बात करे, चिल्लाए आप पर, आपको शांत रहना है। कोशिश करें बहुत ही शांति से कम्युनिकेट करें उनको, हर चीज़ की एक क्लैरिटी दें। यहाँ क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ क्लैरिटी दिख रही है कि किसी को क्लियर नहीं है, आपको क्लैरिटी देनी है। बहुत ही शांति से बैठकर आर्गुमेंट नहीं करना है, कम्युनिकेशन से चीज़ें हैंडल हो सकती हैं। जब क्लैरिटी हो जाएगी तो चीज़ों का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको भगवान सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको भगवान सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है कि गॉड और डिवाइन आप हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमेशा बिलीव रखें कि वो हमेशा आपके आसपास हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फियरलेस रहें। जय श्री कृष्ण। और भी देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। जय माता दी। यह मुझे फाइनेंशियली भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की भी ज़रूरत है। कोशिश करें अपनी ज़्यादा फाइनेंशियल जो सिचुएशन है किसी को डिस्क्लोज ना करें आप, या फाइनेंशियली भी इफेक्ट हो सकते हैं आप, तो कोशिश करें सेविंग्स करें जितना हो सके। हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुने, एफर्मेशंस लिखें, ये अफर्म करें, हमेशा पॉजिटिव अफर्म करें कि आप अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा सोच रहे हैं, हमेशा सोचें आपकी प्रमोशन हो रही है, आपकी सैलरी बढ़ गई है, लोग आपसे खुश हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप अपने दिमाग में सोचें। पर्सनल लाइफ में अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो हमेशा सोचें कि आपकी फैमिली आपसे खुश है, आपकी शादी हैप्पी मैरिड लाइफ है, आगे बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह की चीज़ें आप पॉजिटिव अफर्म करें, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि अगर आप जो अफर्म करेंगे वही चीज़ें होती जाएंगी। लास्ट कार्ड है, यहाँ एक कार्मिक साइकिल भी दिख रहा है कि ये कार्मिक साइकिल खत्म तो होने वाला है, और इसी की वजह से थोड़ी हेल्थ इश्यूज, आपको शायद डिप्रेशन या स्ट्रेस, ये चीज़ें तभी हो रही हैं, ये हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं कार्मिक पीरियड की वजह से। चलिए और भी हम डिवाइन मैसेजेस लास्ट में निकाल लेते हैं पाइल के लिए। तो ये मंथ आपके लिए बहुत कुछ चेंजेस लाने वाला है, कोई फाइनल डिसीजन लेना किसी चीज़ के लिए, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ भी दिख रही है, रिस्क टेकर भी हैं आप, और माता रानी भी आपको इशारा यही कर रही है कि कम्युनिकेशन से, बातचीत से चीज़ों का हल होगा। कोई भी इशू है, और रिस्क लेना, यहाँ रिस्क लेने की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। यू कैन चेंज द वर्ल्ड, ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी दुनिया खुद बदल सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी डिवाइन एनर्जी आपकी प्रोटेक्शन कर रही है। यहाँ काली माता दिख रही हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं, इनसे बड़ा कौन है दुनिया में, इतनी बड़ी पावर आपकी प्रोटेक्शन में है, फिर डर किस चीज़ का। चलिए हम एक दो कार्ड निकाल लेते हैं आप सभी के लिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। आपको कोई अगर आप शुरू से ही कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं बचपन से, तो वो ऐसा कोई मंत्र यहाँ कहा जा रहा है कि आपको करने की ज़रूरत है रोज़।
और दूसरा, अगर कोई यहाँ पर एक एनर्जी भी आ रही है, किसी के बेबी होने वाला है। अगर आपकी बेबी गर्ल होती है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, वो बहुत ही, क्योंकि यहाँ काली माता भी हैं, तो यहाँ एक फियरलेस, बहुत ही लकी होगी वो आपके घर के लिए। वो एक माता का रूप ही होने वाली है। अगर आपके घर में बेटी होती है इस मंथ, अगर कोई भी आपके घर प्रेग्नेंट है, अगर ये मैसेज आपको जाता है तो ये उनके ज़रूर दीजिएगा। उनके बेटी होती है तो वो एक माता रानी का ही रूप होने वाली है, बहुत लकी होने वाली है पूरे घर के लिए। और यहाँ पर कोई हनुमान जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई किसी की ऐसी एनर्जी भी आ रही है, कोई हनुमान जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। हनुमान जी आपके काम बनाएंगे, विश्वास रखो भगवान पर। कोई अगर बच्चों की टेंशन को लेकर थोड़ा वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में है, तो यहाँ पर उनके लिए मैसेज आया है कि आपके बच्चे ज़रूर होंगे, तो आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक लास्ट मैसेज निकाल लेते हैं आपके लिए। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। राम नाम, देखिए सबसे बड़ा जो आपके लिए लास्ट मैसेज डिवाइन की तरफ से आया है पहलवान की, राम नाम का जाप करें या फिर राम नाम लिखें रेड पेन से। ये काफ़ी आपके मुझे लग रहा है आपके जो प्लैनेट्स हैं, प्लानिटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक कर सकता है। ये बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में लक ला राम नाम ही बहुत बड़ा नाम है। तो ये नाम ही अगर आप रोज़ जप करते हैं, ऐसे जप कहीं ना कहीं जब भी करें या लिखें भी रेड पेन से, कहीं बहुत सारा पॉजिटिविटी लाने वाला है आपके लिए लाइफ में। तो हमेशा राम नाम पर विश्वास रखें। हनुमान जी की प्रोटेक्शन आपको मिल ही रही है, माता रानी की प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, तो डर किस बात का पहलवान। तो खुश हो जाइए और हैप्पी हो जाइए कि आपके लिए ये रीडिंग आई है, बहुत सारे मेजर चेंजेस लेकर आई है और माता रानी हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेकर आई है। तो पायल ए, जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ की थी, अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर, फ़ोन नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल। होप आपके साथ सब अच्छा हो। इस अगस्त में कुछ ना कुछ आप डिसीजन बहुत ही ब्रेवली आप डिसीजन लें। माता रानी तो आपके साथ है ही। ये देखो फियरलेस रूप है माता रानी का, पूरा रौद्र रूप, और इस रूप में आप आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आते हैं हम पाइल नंबर 2। हेलो फ्रेंड्स, ये है पाइल 2। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ की थी, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। जय श्री कृष्ण। भगवान का नाम लीजिए कि पॉजिटिव ही मैसेज आए। जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट की थी, उनके लिए क्या मैसेज है। अगस्त मंथ उनका कैसा जाएगा पाइल 2 के लिए। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं पाइल 2 वालों के लिए, कि उनकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। उनके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, कुछ नया रास्ता जैसे उनको मिल गया है। और यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी आ रही है, दिल टूटने वाली। यहाँ काफ़ी आप हार्डशिप या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं आप। ये आपकी फैमिली के साथ हो सकता है, आपके जिनसे भी आप प्यार करते हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है आप उस एनर्जी से निकल जाएंगे, उस एनर्जी से निकल जाएंगे। अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है पार्ट 2 के लिए। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। तो सबसे पहले तो देखिए, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी है यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी, फ्रेश एनर्जी होना, यानी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा
यू नो जैसे कोई बात ये यहाँ कोई गॉसिप हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है जिसको मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ ऐसी जिसे लोग समझ नहीं पाए पहले, एकदम डेड। एक तरह से लग रहा है जैसे आपको कोई नहीं समझ पाया, या आपकी एनर्जी ऐसी हो गई थी कि अब जैसे कुछ नहीं रहा ज़िंदगी में या दुनिया में कुछ नहीं है। तो ये एक जजमेंट की एनर्जी आ रही है कि इस मंथ आप एक एक डिवाइन सोल की तरह अराइज करने वाले हैं। इस मंथ आपकी एक रिजुविनेट लग रहा है एनर्जी में, नए तरीके की एनर्जी आपके अंदर आने वाली है। और कहीं ना कहीं आपका दिल दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। वो इसलिए भी शायद आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दिल से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आप शायद कहीं ना कहीं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हर्ट दिख रहे हैं आप। और एक होप खो चुके हैं चीज़ों को लेकर। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो होप नहीं खोनी है आपको, भगवान आपके साथ हैं। और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि चीज चाहे आपको आपको ऐसा लग रहा है कि वो काम नहीं होना था या होगा नहीं, बट वो हो जाएगा, वो होकर रहेगा। क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी डिवाइन पावर है आपके साथ, हनुमान जी हैं आपके साथ। वो ये सब करके ही रहेंगे जो आप चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है आप उस बैड एनर्जी से निकल जाएंगे अगस्त में। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा। ये जो जिनने भी पार्ट 2 सेलेक्ट की है, बहुत ज़्यादा जैसे दिल से दुखी हैं किसी बात को लेकर, जैसे उन्हें कोई समझ नहीं रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आपको जैसे नोटिस नहीं किया जा रहा, आपकी बातों को नोटिस नहीं किया जा रहा। यहाँ पर आप किसी से डिसीजन, आप किसी तीसरे इंसान से सलाह भी लेते हुए दिख रहे हैं कि आप सलाह ले सकते हैं तीसरे इंसान की। और किसी के साथ मिलकर कुछ करने वाले हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ बिजनेस भी दिख रहा है इस मंथ, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कर सकते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ भी मुझे दिख रही है कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक नेगेटिव एनर्जी से निकल रहे हो इस मंथ। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ कुछ नयापन, कुछ ग्रोथ आ रही है। जैसे किसी चीज़ को लेकर ग्रोथ होने वाली है, या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होगी, ये पर्सनल लाइफ में किसी बात को लेकर, या आपकी रिश्तों में सुधार होगा, और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। और यहाँ आप किसी की गाइडेंस लेके आगे चल सकते हैं, आप स्टेप्स ले सकते हैं। बट गुड न्यूज़, इस मंथ आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलेगी। और अपनी ट्यूशन पर हमेशा विश्वास रखें। और यहाँ पर सलाह ज़रूर लेनी है आपको एक्सपीरियंस लोगों की। और यहाँ ऐसा लग रहा है बहुत सारी चॉइसेस में भी फंसे हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी है यहाँ पर, कि समझ नहीं आ रहा आपको कि किस तरह से आपको आगे चलना है, किस तरह से बढ़ना है। तो वो एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। जय माता दी। चलिए और भी देख लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या है। बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा आप इफेक्ट हो रखे हैं इमोशनली। चलिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं पार्ट 2 के लिए। जय श्री कृष्ण। सेल्फ केयर, यहाँ ऐसा लिख रहा है कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, इधर उधर की बातों में, हर चीज़ में उलझे हुए हैं, लेकिन अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं आप। तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप, ऐसी बात नहीं है केयर नहीं करते हैं आसपास के लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं जब आपको कोई समझ नहीं पाता। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आपको जब समझ नहीं पाता, बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, और यही आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन कर देता है। तो ये इसीलिए कार्ड आया है कि इस मंथ आपको अपने पे वर्क करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक न्यू एनर्जी में शिफ्ट ज़रूर होंगे आप। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है अपने आने वाले कल में।
क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आप काफ़ी ऐसा लग रहा है आपके आसपास एक्सपीरियंस लोग हैं, गाइडेंस देने वाले बहुत सारे लोग हैं आपको, जो आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। और डिवाइन की भी यहाँ ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, जो डिवाइन आपके साथ है। और जो भी आप चॉइस बना, जो भी आपका डिसीजन होगा वो डिवाइन का ही डिसीजन होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम काली माता का मैसेज निकालते हैं। जय माता दी, जय श्री राम। काली माता क्या कह रही हैं पाल नंबर 2 वालों के लिए? जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले तो माता रानी ऑब्जर्व कर, जैसे यहाँ पर मेडिटेशन, काम रहने के लिए कहा जा रहा है। 2 कार्ड जैसे निकले हैं कि शांत रहें, बिल्कुल शांत रहना है यहाँ, क्योंकि किसी आपके लग रहा है दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, आप शांत नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है, तो आपको शांत रहना है और बिल्कुल भी ओवर थिंक नहीं करना है। और ऐसा लग रहा है कि अब आप फोकस्ड हैं अपने गोल की तरफ। इस मंथ आप फोकस्ड होंगे कि क्या बात है आपका, और अपनी जो नेगेटिव एनर्जी को आप खुद ही मारेंगे मेडिटेशन से, मेडिटेशन से। और यहाँ पर ऐसा भी कह रही है माता रानी कि ज़िंदगी में कभी क्विट करने की नहीं सोचनी है, क्विट कभी नहीं करना है, क्योंकि तुम जैसे माता रानी कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे हाथों से 1000 करोड़ों डीमंस मर गए। मैंने एक माता रानी ने कितने डीमंस को मार दिया। तुम अपने अंदर के एक डीमन को नहीं मार सकते, वो है ओवर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डर। बहुत फियरलेस होके आगे स्टेप लें। माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको देख रहे हैं। यहाँ मुझे शिव शक्ति की एनर्जी दिख रही है, शिव जी की भी एनर्जी दिख रही है। और अपने पर बिल्कुल भी डाउट ना करें। कन्फ्यूजन, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन की एनर्जी है, तो यहाँ कन्फ्यूजन अपनी दूर करें। माता रानी कह रही हैं आगे बढ़ें, क्योंकि दुनिया आप पर पत्थर ही फेंकेगी। आपको नहीं समझती है तो नहीं समझेगी, आपको बस आगे बढ़ना है, कन्फ्यूजन की एनर्जी से निकलना है। आगे बढ़ें और अपना काम करें, किसी से कोई लेना देना नहीं है आपको, आगे बढ़े बस। तो चलिए हम देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं पायल 2। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। देखते हैं आपके लिए डिवाइन ने क्या मैसेज दिया है। सबसे पहला है कि माता रानी कह रही हैं कि मुझे अपने सब दुख बताने हैं, दुनिया को नहीं बताने। दुनिया हंसी और मजाक बनाती है, तो यहाँ पर माता रानी ये भी कह रही हैं कि कठिनाइयाँ हर इंसान की लाइफ में आती हैं। इवन राम जी की लाइफ में भी आई थी, कृष्ण जी की लाइफ में भी आई थी, तो हम फिर भी इंसान हैं। तो जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं बहुत ही हंसकर झेल लीजिए, क्योंकि ये शायद ये लिखा हुआ है कोई कार्मिक, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई है आपकी लाइफ में जो कठिनाइयाँ आपको दे रही हैं। लेकिन माता रानी कह रहे हैं मेरी ताकत है तुम्हारे साथ, हमेशा विश्वास रखो, तो ये कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, बस विश्वास रखो मुझ पर। यहाँ अगर कोई आपको अपशब्द बोले या आप किसी को अपशब्द बोलें तो ये चीज़ें अवॉइड करें, बिल्कुल भी ये नहीं करना है। और राम नाम लिखना है, ये फिर से ये पाल 1 के लिए भी आया था, पाल 2 के लिए भी आ रहा है सेम, कि राम नाम का जाप करना है, लिखना है रेड पेन से आपको। और किसी के लिए गुड न्यूज़, जैसे मैंने बोला कि गुड न्यूज़ आ सकती है, तो यहाँ पर मुझे किसी के लिए किसी का घर बन सकता है, कोई घर बनने की न्यूज़ दिख रही है यहाँ पर। चलिए एक लास्ट मैसेज आप सभी के लिए निकाल लेते हैं। माता रानी जय श्री कृष्ण, जय माता दी। एक लास्ट मैसेज निकाल लेते हैं आप सभी के लिए।
यह माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। माँ लक्ष्मी जी का अगर जाप करें या या नारायण जी के कोई मंत्र का जाप करें तो यहाँ लग रहा है कि माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी, आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाएंगी। अगर आप फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, कहीं ना कोई उपाय करें पंडित से पूछकर, या माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। तो ये अगस्त मंथ जो है आपके लिए बहुत एक एनर्जी शिफ्ट वाला होने वाला है पायल 2, कि आप काफ़ी चीज़ों में जो फंसे हुए थे, स्टक हैं, आप उन चीज़ों से निकल जाएंगे। चाहे कोई डिसीजन हो, कुछ भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कि इस अगस्त मंथ में आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ों से आप निकलेंगे ज़रूर। आपको समझा भी जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको समझा जाएगा। बहुत से लोग जैसे मुझे समझाते हुए एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपको लोग क्लियर नहीं हो रहे हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर, तो यहाँ समझाने वाली फीलिंग्स भी आ रही है। तो इसीलिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है, काम रहने की ज़रूरत है। माता रानी बहुत शांत वे में बैठी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं आपके आसपास बहुत सारी, लेकिन शांति से बैठे रहिए। बहुत ही आपको ब्लेसिंग्स माता रानी की हैं और हनुमान जी की भी हैं। आप बहुत ज़्यादा दुखी ज़रूर हैं, लेकिन विश्वास भगवान पर मत छोड़िए। माता रानी आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं आपको इस मंथ और अपनी सेल्फ केयर भी करनी ज़रूरी है। आपको इस मंथ कहीं ना कहीं आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए नंबर पर मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। होप आपका ये मंथ बहुत अच्छा हो। पायल 2, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। तो चलिए, ये है रीडिंग पायल 3 की। जिन्होंने भी पायल 3 सेलेक्ट किया था तो देखते हैं उनके लिए क्या एनर्जी आ रही है। जय श्री कृष्ण। पायल 3 के लिए ये मंथ, अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। काफी कार्ड्स निकले हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। 2 कार्ड्स गिर गए हैं। वाओ, ये विशेस फुलफिलमेंट का मंथ है आपके लिए अगस्त। जिन्होंने भी पायल 3 सेलेक्ट की थी कि आपकी जो विशेस हैं वो फुलफिल होने वाली हैं इस मंथ। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। और भी देखते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको जॉब मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअली भी आप एक हाई लेवल पर जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है और कुछ ना कुछ मुझे यहाँ घर की एनर्जी भी आ रही है कि आप घर ले सकते हैं। एक हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग दिख रही है। अगर हेल्थ इश्यूज से कोई गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा कोई मेजर या जैसे भी हेल्थ इश्यूज हैं वो भी ठीक होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी हीलिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। एक क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में मिलेगी और आप डिसीजन लेने वाले हैं 102% इस अगस्त में। और आप जैसे किसी चीज़ के लिए तैयार हो चुके हैं, जैसे किसी चीज़ के लिए भाग रहे हैं, अब तैयार हो चुके हैं, मुझे ये करना है तो अब करना है, बस भाग रहे हैं। आप बहुत खुशी से, मुझे लग रहा है, झूम रहे हैं। ये पायल 3 के लिए बहुत अच्छा मंथ होने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आप बहुत खुशी से झूमने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। वाओ, अब एक और कार्ड आया है आपके लिए, सन का। ये बहुत ही पॉजिटिव मंथ है आपके लिए और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपके जो रिलेशंस हैं वो और सुधरेंगे। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपको हर चीज़ की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आगे किस तरह से आपको करना है, किस तरह से फोकस करना है। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आपको एक बहुत अच्छे, मुझे लग रहा है आपके आसपास लोग हैं जो काफ़ी अच्छे मेंटोर हैं, बहुत अच्छे काउंसलर या कह सकते हो बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, तो उनसे हमेशा गाइडेंस लें। यहाँ ऐसा भी लग रहा है इस मंथ आप कहीं रिलीजियस प्लेस पे भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं मुझे। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, जैसे चाबी मिलने वाली है आपको अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की। और
कोई गुड न्यूज़ अगर आप वेट कर रहे थे किसी के बेबी की, तो वो भी आपको मिलेगी। तो ओवरऑल मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स इस पाल से आई हैं, थर्ड पाल से। बहुत सारा आपके लिए बंडेंस में होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए इस अगस्त मंथ में। आपकी विशेस तो फुलफिल होंगी होंगी। तो डिवाइन से कनेक्ट रखें, भगवान का नाम लें, और ऐसा लग रहा है डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जैसे प्रेयर्स को सुन लिया गया है बहुत ही ज़्यादा। यानी यहाँ मुझे कोई कन्फ्यूजन की एनर्जी नहीं दिख रही, आप बिल्कुल क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर है। यहाँ रिलीजियस चीज़ों की ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है कि रिलीजियस जगह पर भी आप जा सकते हैं, और फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होंगे। रिलेशनशिप में भी सब अच्छा दिख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में भी सब अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल विशेस फुलफिलमेंट कह सकती हूँ मैं इस पाई के लिए इस मंथ, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए और पायल 3 और क्या मैसेजेस हैं। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। तो सबसे पहला मैसेज आ रहा है, हनुमान जी को प्रे करें। ये सबसे बड़ी डिवाइन पावर है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए मैंने जैसे कि बोला था कि मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए ये महीना बहुत अच्छा, आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे। यहाँ पर ड्रामा भी क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है कुछ लोगों के द्वारा, तो कोशिश करें उस ड्रामा में आप पार्ट ना लें, बस चुप रहें, बहुत मीठे रहें। क्योंकि यहाँ पर आ रहा है एक मैसेज, मीठा बोलें, शांत रहें। जितना आप शांत रहेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं आपके आसपास जो चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप बस शांत रहें, चुप रहें। यहाँ माता रानी प्रोटेक्ट कर रही है, काली माता की एनर्जी भी मुझे दिख रही है आपको प्रोटेक्ट करती हुई यहाँ पर, कि हर नेगेटिव एनर्जी, बुरी नज़र से, यहाँ बुरी नज़र भी दिख रही है, उन सभी चीज़ों से माता रानी आपको प्रोटेक्ट करेंगी। तो चलिए हम काली माता के मैसेज भी देख लें आपके लिए क्या आ रहे हैं। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहला, वाओ, आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको जैसे कि अभी बोला कि आप आगे बढ़ने वाले हैं, कोई डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे फियरलेसली। आपकी लाइफ में ग्रोथ दिख रही है मुझे, बहुत सारी लाइट दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, बहुत कुछ पॉजिटिव होना, हीलिंग होना। अभी तक अगर कुछ भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी, वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से तो आप निकलेंगे ही निकलेंगे 102% इस मंथ। क्योंकि यहाँ आपको कहीं ना कहीं आप अवेयर हो जाएंगे, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको डिसीजन क्या लेना है, क्लैरिटी आपको मिलेगी। और यहाँ पर माता रानी की ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कहा आपको सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, इस कार्ड में भी मुझे सन की एनर्जी दिख रही है काली माता की। ये ऑरा क्लींस की एनर्जी भी कह सकते हैं कि आपका ऑरा और क्लींस होगा, क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपको कहाँ जाना है। यहाँ मुझे डिवाइन की तरफ भी आप जाते हुए दिख रहे हैं, हम माता रानी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो यहाँ बहुत सारी मुझे बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव एनर्जी इस कार्ड में मुझे दिख रही है। यहाँ मुझे लाइट ही लाइट दिख रही है, जैसे लाइट है, इनलाइटनमेंट भी कह सकते हैं आप। तो चलिए हम एक लास्ट मैसेज आप सभी के लिए निकालते हैं। इनलाइटनमेंट भी कह सकते हैं कि कोई इनलाइटनमेंट की स्टेज पे है। फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होंगे आप इस मंथ। देखिए बार बार यहाँ कोई गृहस्थ जीवन को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में था, अपनी मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तो यहाँ 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं, जो श्योर कर रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ को कभी कोई प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ी डिवाइन पावर है, माता रानी। तो यहाँ पर पहले तो आपके मैरिड लाइफ को कोई इफेक्ट कर ही नहीं पाएगा। ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ का है, रिलेशनशिप वाइज भी, प्रोफेशनल वाइज भी बहुत ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लक भी दिख रहा है मुझे। और पास्ट की एनर्जी को यहाँ भूलने के लिए कहा जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी से निकलो, पास्ट की एनर्जीज में स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ना है।
और एक न्यू एनर्जी के साथ आपको बढ़ना है। यहाँ पे खुश हो जाइए, ये अगस्त आपके लिए ही बना है। ये अगस्त बहुत ज़्यादा आपके लिए चेंजेस लाने वाला है। तो भगवान से जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, मेडिटेशन करें, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। और माता रानी तो आपके लिए देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है माता रानी किसी के सपने में भी आएंगी। हो सकता है अगर ये मैसेज आपको दिख रहा है तो माता रानी आपसे ज़रूर आएंगी ड्रीम। मुझे कुछ यहाँ ड्रीम नज़र आ रही है कि ड्रीम में आ सकती हैं आपको मैसेज देने। और यहाँ बेबी की न्यूज़, गुड न्यूज़ भी मिल सकती हैं। गुड न्यूज़ भी है यहाँ पर, बेबी की न्यूज़। फाइनेंशियली जॉब की भी मुझे यहाँ दिख रही है कि न्यूज़ आपको मिल सकती है। और मैरिड कपल्स के लिए तो ये मंथ बहुत ही अच्छा है। जिन्होंने भी पायल 3 चूज़ की है, बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। और यहाँ ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स। कहीं रिलीजियस प्लेस में आप जा सकते हैं। तो ये थी हमारे पायल 3 की अगस्त रीडिंग। बहुत ही खूबसूरत मंथ जाने वाला है आपके लिए। भगवान का नाम लें, जय श्री राम। और खुश रहें। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नंबर दिया हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।